राजस्थान ये जगह पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। और नहीं, इस वीडियो में हम भानगढ़ की बात नहीं करने वाले, मे बी इन अनदर वीडियो। आई थिंक जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जिस जगह के बारे में, राजस्थान में ही है वो भानगढ़ से भी ज्यादा पैरानॉर्मली एंड सुपरनेचुरल वे में हॉन्टेड है, हॉन्टेड माना जाता है बाय पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स। उस जगह का नाम है कुलधारा। अब सोचो कि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो और तुम राजस्थान घूमने गए और तुमको ऐसा बताया गया कि आपको जाना है कुलधारा में। ये जगह एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसा एक जगह है, लाइक हड़प्पा एंड और सिविलाइजेशंस होते थे, मोहनजोदारो, जहाँ पर टूटे फूटे घर को आपको स्टडी करना पड़ता था, उस जगह के बारे में डिटेल्स निकालनी पड़ती थी, क्या पता आपको कोई एंशिएंट आर्टिक्राफ्ट भी मिल जाए। तो आप वहाँ पर गए और आपको वही आपके दिमाग में है कि एक नॉर्मल से एंशिएंट जगह है, आपको वहाँ पर जाके कुछ डिटेल्स में देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उस जगह पर आप गए और रात हुआ, जैसे ही आपको उस जगह से कुछ अजीब ही लगने लगा। लाइक वहाँ पर कोई चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप अकेले तो नहीं होंगे, आपके साथ 2-3 कोई और है, एंड सडनली लाइक आपके पीछे से कोई ऐसे गुजर गया, आपको पता भी नहीं चला कि एक्चुअली वो कौन था। आपको लगा कि आपके पीछे कोई है, मुड़ के आपने देखा, कोई नहीं था, जो भी वहाँ पर था सब आपके सामने थे। फिर वापस आपको लगा कि कोई पीछे है, कोई आपको बुला रहा है आपका ही नाम लेकर। आपने फिर से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसके बाद आपने उस चीज को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर आप उस साइड से वापस लौट रहे हो। उस टाइम पे आपको ऐसा दिखता है कि आपसे कुछ दूर आगे आपको एक अजीब सी एक ह्यूमन फिगर का एक शैडो दिखता है, जो कि वहां पर लाइक खड़ा है और आपको घूरे जा रहा है। और आप अपने दोस्त को या फिर जो भी आपके साथ था उस साइड में, उसको बोलते हो कि वो देख वहां पर दूर में ना कोई खड़ा है, तुझे दिख रहा है क्या वो? और वो बोलता है नहीं, कोई तो नहीं है। क्या तो पागल हो गया क्या यहाँ पर आके? ऐसा बोल रहा है आपको। बट यू कैन क्लियरली सी someone standing right there। ऐसा ही है राजस्थान का कुलधारा का जगह। उस जगह में कोई भी नहीं रहता है, वो एक completely abandoned प्लेस है। 13th सेंचुरी में यानी 1200s में पालीवाल ब्राह्मण्स ने खोजा था और धीरे धीरे उस जगह पर अपना सिविलाइजेशन खड़ा किया था। वहां पर धीरे धीरे अराउंड 1500 लोग रहने लगे और अराउंड बहुत सारे गांव उस जगह के अराउंड हो गई और एक बहुत अच्छा खासा एक सिविलाइजेशन, बहुत बड़ा एक विलेज टाइप बन गया था। 19th सेंचुरी में यानी 1800s में वहां पर एक मिनिस्टर था जिसका नाम है सालिम सिंह। और सालिम सिंह ये जो बंदा था काइंड ऑफ यही है इस जगह का मेन एंटागोनिस्ट। मतलब कह सकते हो कि जो भी बात की जाती है कुलधारा के बारे में, कुलधारा के मिस्ट्री के बारे में, वो इस बंदे के थ्रू ही शुरू हुआ। सालिम सिंह एक बहुत ही क्रूएल एक आदमी था और वो बहुत ज्यादा विदाउट एनी रीजन टैक्स लेता था कुलधारा के लोगों से, इन विलेजेस से, एंड एवरीवन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे इस बंदे से। और ये बहुत सारे घिनौने हरकतें भी करता था। और जो सबसे बड़ी घिनौनी हरकत थी वो है कि सालिम ने, इस बंदे ने, कुलधारा के जो गांव का चीफ था उसके लड़की के साथ विवाह करने की एक सूचना दी थी, that I want to marry your daughter। एंड कोई नहीं चाहता था उस गांव से, चीफ तो छोड़ ही दो, कोई नहीं चाहता था कि इस बंदे के साथ इस लड़की की शादी हो। सालिम ने एक बात बोली थी कि तुम आइदर इस लड़की के साथ मेरी शादी दोगे या फिर तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ब्राह्मण वाले अपने बात से अटके हुए थे, तो उन लोगों ने तब से ही उस पूरे गांव को, सिर्फ एक गांव नहीं, टोटल 84 गांव थे, 84 विलेजेस, उन सब ने उस जगह को, उस गांव को वहीं पर छोड़ छाड़ के वहां से परमानेंटली चले गए। वो सारे के सारे घर जो उन्होंने बनाए थे, टेम्पल्स, वेल्स, सब कुछ वहां पर वैसा का वैसे पड़ा रहा एंड एवरीवन जस्ट वैनिश्ड। और जाने वक्त उन सब ने इस जगह पर एक श्राप दी थी कि यहाँ पर कभी भी कोई नहीं बच सकता। इस गुस्से से कि वहां पर सालिम के वजह से वहां पर कोई नहीं रह पाया, तो यहाँ पर कोई भी कभी नहीं रह पाएगा। और इसी बात को बोल के वो सारे के सारे लोग कुलधारा को छोड़ के कहीं और चले गए थे। कहाँ गए थे आज तक किसी को नहीं पता। और उसके बाद जब इस जगह को डिस्कवर किया गया कि ये एक जगह थी, यहाँ पर एक सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ पर जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट्स काम करने लगे, बहुत लोगों का एक बात था इस जगह के ऊपर कि ये जगह कोई नॉर्मल साइट नहीं है। इस जगह में बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है। कभी कभी इस जगह पर कोई आया और वो मिसिंग हो गया कम्प्लीटली, और वो बंदा कभी मिला ही नहीं वापस, वो कहाँ गया। और यहाँ पर बहुत लोगों ने बोला है कि इस एरिया के अराउंड, इस कुलधारा के रीजन के अराउंड, जहाँ पर भी ये जो गांव के घर है, इस जगह पर बहुत सारी अजीब अजीब परछाई, शैडो, इवन
लोगों के बात करने की भी आवाज़ें सुनाई देती है, इवन तो वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पर कोई लोग, जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कोई गांव में होता है ना, बहुत लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत लोगों की बात करने की आवाज़ें आती है, वैसे आवाज़ें रात में उस जगह से आ रही थी। लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था, तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इवन बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को जो वहाँ पर घूमने गए, देखने गए जगह को, उनको भी वहाँ पर एक अजीब टाइप की अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आई थी। लाइक रात को उनको किसी की रोने की आवाज़ें आती थी, लाइक कोई दूर पे खड़ा होकर रो रहा है, और कोई अगर वहाँ पर गया तो उसके ही नाम पुकार के कोई उसको पीछे से बुला रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं है, कॉन्टिन्यूसली उसको बुलाया जा रहा है उसके ही नाम से। कौन है वो? और वो एक एबंडेंट प्लेस होने के बावजूद, लाइक वहाँ पर कोई नहीं है, इसके बावजूद वहाँ पर कभी कभी लोगों ने अजीब तरीके की रोशनी भी देखी है। लाइक उस गांव से, उस जगह से एक अजीब टाइप की रोशनी आ रही है, लाइक वहाँ पर कोई है जो ये काम कर रहा है। और लोगों ने ऐसा भी देखा है, लाइक कभी कभी, लाइक 4 या 5 लोग ऐसे उस कुलधारा के उस गांव पर चलते चलते चले गए, उस गांव के एंट्रेंस पे जाके वो लोग जस्ट डिसअपियर हो गए। सरप्राइजिंग चीज़ पता है, इवन दो वहाँ पर जितनी भी गर्मी पड़ जाए, उस वेल में पानी कभी सूखता ही नहीं था, पानी वहाँ पर रहता ही था। और उस पानी को, इवन उस वेल को भी श्रापित बोला जाता था कि अगर इस कुएं का पानी कोई पिएगा तो उसको बहुत ही दर्दनाक एक मौत मिलेगा। इवन वहाँ पर जाना भी श्रापित माना जाता है। लाइक अगर आप वहाँ पर गए तो आप अपना ही मानसिक स्थिति खो बैठोगे। अब साइंटिस्ट वालों ने इसके ऊपर कुछ और विचारधारा दिए है अपने। साइंटिस्ट वालों ने ऐसा बोला इस जगह के बारे में कि इस जगह में पानी की बहुत शॉर्टेज हो चुकी थी, एंड ये जगह बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक की भी प्रोन थी। लाइक यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी होते थे, तो इसलिए लोगों को इस जगह को छोड़ के जाना पड़ा। और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी थी, लाइक बारिश बहुत ही कम होता था, तो खेती बाड़ी करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। बट हिस्टोरियंस एंड लोकल्स वालों को तो वही कहना है कि सालिम के चक्कर में ये सब कुछ हुआ था, सालिम सिंह की परेशानी के कारण ही ये सब कुछ हुआ था, और वो एक श्रापित गाँव है। और आज भी वो जगह एक एबंडेंट प्लेस है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वो बस एक हिस्टोरिकल एंड एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन के रह चुका है। अब मिस्ट्री इसका कुछ ऐसा है, लाइक वो जो लोग 84 गांव थे टोटल, और इतने सारे लोग थे, वहाँ से वो लोग शिफ्ट होके कहाँ पर गए किसी को भी कुछ नहीं पता। वो शैडोज, वो विस्पर्स, किसी के रोने की आवाज़, अजीब तरीके की रोशनी, इवन वो कुआं, वो श्रापित कुआं, इन चीज़ों का मतलब क्या है आज तक किसी को नहीं पता उस गांव के बारे में। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता। इवन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आई बिलीव वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही शॉकिंग एक ईएमएफ रीडिंग मिली थी। ईएमएफ मीटर बोले तो एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट। और वहाँ पर जाके इवन दो उस जगह पर कुछ भी नहीं है, बस कुछ घर पड़े हैं, टूटे फूटे घर, वो कुआं, कुछ मंदिरें जो उन लोगों ने बहुत सालों पहले बनाई थी, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर ईएमएफ रीडर बहुत हाई रीडिंग दिखा रहा था। लाइक क्या कोई वहाँ पर अभी भी है जो कि शायद हमको खुले आंखों से दिखती नहीं। आज वो जगह इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है, लाइक वहाँ पर नाइट पे घुसना काइंड ऑफ हल्का सा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है लोगों ने। लाइक यहाँ पर अब रात को नहीं जा सकते, अगर आप गए तो आपके साथ अगर कुछ भी हुआ तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ योर्स। भानगढ़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कुलधारा से, लेकिन इस जगह की मिस्ट्री कि क्या है और वो लोग ही कहाँ पर गए कुछ ज़्यादा कम नहीं है भानगढ़ से। अगर आप कंपेयर करके देखो तो आपका ख्याल क्या है इस कुलधारा के बारे में, कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर नहीं तो एक डिसलाइक कर देना, एक फीडबैक छोड़ देना बस। मैं चला अगला वीडियो बनाने, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।